और वो रोहन को फोन कर ही रही थी, तभी उसके पापा आ गए। क्या हुआ, हमारी बेटी को किसने रुलाया? और जब उन्हें पूरा बात पता चली तो वह भी बोले, यह भी भला कोई बात है? अरे ऐसा भी क्या काम? हमारी बेटी कोई नौकरानी है जो दिन भर अकेले घर पर उसका इंतजार करे और उसके आने पर उसको खाना खिलाए? चल बेटा, आज हम दोनों पहले की तरह ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, बाद में बाहर खाना खाएंगे। सुनते ही विभा बच्चों की जैसे चहकी, सच पापा, ओ पापा आप कितने अच्छे हो, आई लव यू सो मच। एक आप ही तो हो जो हमेशा मेरी खुशी को सबसे पहले रखते हो। और विभा और उसके पापा शॉपिंग पर चले गए। इधर शॉपिंग में रोहन का मन काम में नहीं लग रहा था। उसने विभा को मना तो कर दिया, पर उसकी आंखों के आगे बार बार विभा का उदास चेहरा आ रहा था। उसने फटाफट अपना काम निपटाया और सोचा, मूवी नहीं तो क्या आज डिनर बाहर ही करेंगे, विभा को सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। वह खुशी खुशी घर आया, पर विभा उसे घर पर नहीं दिखाई दी। तो उसने उसको फोन किया और कहा, हो विभा, देखो तुम्हारे लिए मैं जल्दी आ गया। मूवी ना सही पर डिनर हम बाहर ही करेंगे, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी रोहन, तुमने मना किया तो मैं तो पापा के साथ आ गई, और अब तो हम डिनर कर भी चुके हैं। सुनते ही रोहन उदास हो गया। एक बार फोन तो कर लिया होता। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तुम ऐसा करो, जब तक खाना खा लो पापा मुझे घर छोड़ देंगे। रोहन ने फोन रखा, तभी पीछे से नौकर ने रोहन से पूछा, साहब खाना लगा दूं? नहीं, तुम रहने दो, मेम साहब को आने दो, मैं तब खा लूंगा, तुम सो जाओ। जी साहब। रोहन फ्रेश होकर विभा का इंतजार करने लगा और सोच रहा, इसमें विभा की क्या गलती, मैंने ही तो उसे मना कर दिया था। हॉर्न की आवाज सुनकर उसने विभा आ गई। उसने गेट खोला। रोहन को देखते ही विभा बनावटी गुस्से में बोली, तुमने तो आज मेरी शाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह तो भला हो मेरे पापा का जो मैं उनके साथ चली गई, नहीं तो तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था। शुक्र करो आज मेरे पापा ने तुम्हें बचा लिया। चलो रोहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सोते हैं। उसकी हालत देखकर रोहन कुछ कह भी नहीं पाया कि वह खाने के लिए उसका वेट कर रहा है, और बिना खाए सो गया। सुबह रोहन थोड़ा उखड़ा हुआ था। वह तैयार होकर ऑफिस चला गया। बाद में नौकर ने विभा से बोला, रात को साहब ने खाना नहीं खाया, खाना वैसा ही रखा है। विभा ने सुना तो उसने झट से रोहन को फोन मिलाया, तुम रात को भूखे ही सो गए, मुझे बोला भी नहीं। मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। विभा को बहुत दुख हुआ कि उसने एक बार भी रोहन से यह नहीं पूछा कि उसने खाना भी खाया या नहीं। वो रोहन को खुश करना चाहती थी। उसने रोहन की मम्मी से पूछकर सारा खाना उसकी पसंद का बनाया। शाम को फ्रेश होकर उसने रोहन की पसंद की वही गुलाबी ड्रेस पहनी जो रोहन ने उसे फर्स्ट डे पर दी थी। जब भी वह उसे पहनती तो रोहन उसको देखता ही रह जाता। उसने अपने बाल खुला छोड़ दिए। रोहन को उसके खुले बाल बहुत पसंद थे। उसने डाइनिंग टेबल पर पूरी तैयारी कर दी। सोच रखा था आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे। इधर जैसे ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, उसने घर की लाइट ऑफ कर दी। नौकर को पहले ही क्वार्टर में भेज दिया था। एक चाबी रोहन के पास रहती थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंधेरा देखा। वह आवाज लगा रहा था, कहाँ हो विभा, और इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? वह जैसे ही उसने लाइट ऑन करी, सामने विभा को बैठे देखा। उसका चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में और चमक रहा था। वह विभा और उसकी तैयारी देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गया। वो नहीं चाहता था आज की शाम खराब करे। उसने खुश होकर विभा को गले लगा लिया। आई एम सॉरी
रोहन, विभा की आंखों में आंसू थे। मैं कल तुमसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। रोहन ने विभा के गाल पर आए आंसू अपने उंगली पर उठाए और कहा, विभा, ये आंसू मेरे लिए अनमोल है। इन्हें ऐसे बहाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और वैसे भी दोस्ती का असूल है मैडम। नो सॉरी, नो थैंक यू। और इतनी रोमांटिक माहौल को हम इन आंसुओं से खराब नहीं करेंगे। विभा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलो चलो, अब खाना नहीं खाना क्या? मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रोहन फ्रेश होकर आया तो विभा प्लेट में खाना लगा चुकी थी। ये क्या, 2 प्लेट क्यों लगाई? हम दोनों के लिए, विभा ने आश्चर्य से कहा। रोहन बोला, आज हम एक प्लेट में ही खाएंगे। और रोहन विभा के बिल्कुल करीब आ गया। विभा को रोहन की आंखों में शरारत दिख रही थी। उसने रोहन को धक्का देते हुए कहा, चलो, खाना नहीं खाना क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ मैडम, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर आज खाना तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे? और विभा ने रोहन को अपने हाथ से निवाला खिलाया। सच, बहुत दिन बाद उन्होंने एक हसीन शाम बिताई। रोहन ने भी विभा से अपनी व्यस्तता के लिए माफी मांगी। दोनों के दिन ऐसे ही खुशी खुशी निकल रहे थे। हाँ हाँ, कभी कभी विभा को रोहन पर गुस्सा आता। विभा घूमने की शौकीन थी। घर में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। रोहन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वीकेंड पूरा विभा के साथ स्पेंड करे, पर विभा तो रोहन को और दिन भी बाहर चलने को जोर डालती। और जब रोहन नहीं जा पाता तो विभा गुस्सा हो जाती, उससे बात नहीं करती। तुम बहुत बोरिंग हो रोहन। अरे यही तो है हमारे घूमने के दिन। रोहन को अपने पापा का उदाहरण देती। कभी कभी दोस्तों और पड़ोसियों के सामने भी रोहन को कुछ भी बोल देती। और जैसे बोरिंग खड़ूस रोहन कहता भी, विभा, तुमको अगर कोई शिकायत है तो मुझसे कहो, दूसरों के सामने मत बोला करो। अगर हम दोनों ही एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरे से कैसे आशा करेंगे? पर विभा को यह बात समझ में ही नहीं आती। वो गुस्से में अपने सारे होशो हवास खो देती और कुछ भी बोल देती। ये भी नहीं सोचती रोहन को हर्ट हुआ होगा, पर अगले ही पल अपना गुस्सा भूल भी जाती। विभा की बचपन की 2 सहेलियां, जिनकी शादी उसके शहर से बाहर हुई थी, वह भी शादी के बाद पहली बार अपने घर आई थी। विभा उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। अब तो रोज का आना जाना शुरू हो गया। अब उसका समय अच्छा गुजर रहा था। तीनों सहेलियां कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी आउटिंग। रोहन भी खुश था। कम से कम इसी बहाने विभा को मन लग जाता है और विभा को भी रोहन से कोई शिकायत नहीं रहती। पर हाँ, कभी कभी वो मजाक में कहता, विभा, तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई। अपनी सहेलियों के आने पर तुम्हें तो अब फर्क नहीं पड़ता मैं देर से आऊं या नहीं। अच्छा जी, तो अब हमारे हस्बैंड जी को जलन हो रही है। और जब मैं बोर होती थी तब क्या? विभा, जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो, मेरा बेसब्री से इंतजार करती हो, तो सच बताओ, अच्छा लगता है? तुम्हारे गुस्से पर भी प्यार आता है। तुम अपना हक समझ कर ही तो मुझ पर गुस्सा करती हो। ठीक है, अब दिन में मैं कई बार तुम पर गुस्सा कर लिया करूंगी। विभा हंसते हुए बोली, सिर्फ गुस्सा? फिर प्यार कब करेंगे? धत बदमाश कहीं के। एक दिन विभा ने अपनी सहेलियों को घर पर खाने पर बुलाया। तीनों गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। रोहन कब आया, तीनों बेखबर थी। रोहन ने ही आकर अपना परिचय दिया। औपचारिक बातचीत के बाद वो अपने कमरे में जाने लगा। पीछे से उसकी एक सहेली बोली, विभा, तू इतनी चंचल बातूनी और ये मिस्टर साइलेंट खड़ूस से आखिर तेरा कैसे निपटा होगा इसके साथ? और तीनों हंसने लगी। रोहन अनसुना करके अपने कमरे में चला गया। बाद में उसने विभा को कहा, विभा, अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तो बजाय तुम्हें उनका साथ देने के मेरा साथ देना चाहिए। तुम तो उनके साथ मुझ पर ही हंस रही थी। हाँ, तो गलत क्या कह रही थी? मैंने ही
उन्हें तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बताया है, और वैसे भी हम बचपन की सहेलियां हैं, हम तीनों के बीच कुछ नहीं छिपा हुआ है। विभा लापरवाही से बोली, रोहन मेरा कोई कितना भी पक्का दोस्त हो, पर मैं कभी नहीं सहन कर सकता कोई तुम्हारे लिए कुछ बोले। मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, उसके बाद कोई और। ओफो, बात का बतंगड़ बनाना तो तुमसे सीखे। जस्ट चिल डार्लिंग, बहुत दिन हो गए थे विभा रोहन को क्वालिटी टाइम बिताए हुए। कल संडे है, रोहन ने सोच लिया। बस संडे को पूरा दिन विभा और मैं, वो भी खुश हो जाएगी, उसकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। उसने सब नौकरों को चिट्ठी दे दी। सुबह उठकर रोहन ने रसोई में जाकर विभा और खुद के लिए चाय बनाई। आज उसने भी अपने लिए विभा की जैसी कम दूध कम चीनी की चाय बनाई। उसने ट्रे में चाय, बिस्कुट और एक गुलाब का फूल रखा। कमरे में चाय लेकर गया तो विभा को देखा। सच सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। उसके गाल पर आई हुई बालों की लटें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सोते हुए भी उसका चेहरा कितना कुछ बोल रहा था। उसको विभा के ऊपर प्यार आया और धीरे से विभा के होठों पर किस किया। अचानक विभा की आंख खुली। जब उसने रोहन के हाथ में चाय की ट्रे देखी तो आश्चर्य से बोली, रोहन आज चाय तुम लाए, मेड नहीं आई क्या? नहीं मैडम, आज मैंने सबको छुट्टी दे दी, आज तुम्हारी सेवा बस ये बंदा करेगा। और उसने घुटनों के बल बैठकर उसको सलाम किया और उसको वो गुलाब का फूल दिया। आज बस तुम और मैं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। विभा ने रोहन के हाथ से गुलाब लिया और अपनी दोनों बाहों उसके गले में डाल दी। ओह, तो आज मिस्टर बहुत रोमांटिक मूड में है विभा, तेरा तो दिन बन गया। और विभा रोहन की गोद में सिर रखकर लेट गई। रोहन उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। विभा, कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, तुम्हारे अनुसार ढाल नहीं पा रहा। सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। रोहन की आंखों में आंसू थे। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ, और कौन कहता है तुम मेरे अनुसार ढलो। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, और तुम भी कहाँ मुझे बदलने को कहते हो। तुमने भी तो मुझे हर तरह से अपनाया। और हाँ, ये आंसू बहाने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए नहीं तो क्या मेरे लिए तो ये आंसू अनमोल है, और अब इन आंसुओं को हम हमारे बीच नहीं आने देंगे। और उसने रोहन की आंखों में आंसू अपनी उंगली में उठा लिया। वैसे भी तुम ही तो कहते हो दोस्ती का एक असूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए, समय का पता ही नहीं चला। चाय पड़ी पड़ी कब की ठंडी हो गई। रोहन बोला, मैडम अब छोड़ोगी भी? चाय कब से ठंडी हो रही है, लाओ मैं गर्म कर लाऊं। नहीं, तुम फ्रेश हो तब तक मैं गर्म कर लाता हूँ। और आज हमारी मैडम के लिए नाश्ता भी हम बनाएंगे। बताओ आज नाश्ते में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? नाश्ता और तुम? हाँ तो क्या हुआ, ज्यादा भी नहीं तो तुम्हारी पसंदीदा मैगी तो बना ही सकता हूँ। मैडम ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। विभा बाथरूम में चली गई। बाहर आई तो रोहन मैगी बना रहा था। एक गैस पर मैगी में मसाले डाल रहा, दूसरी गैस पर चाय उबाल रहा। विभा दूर से उसे देखती रही। सच कितना प्यारा लग रहा था उसका खड़ूस। जल्दबाजी में रोहन का हाथ जल गया। विभा भागी हुई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर फूंक मारने लगी। ध्यान कहाँ था, जला लिया ना हाथ? विभा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। विभा, बस तुम्हारी एक फूंक ने मेरी सारी जलन दूर कर दी। आज पूरा दिन साथ में बिताए, पर आज तो क्या, आज अब कोई बहाना नहीं, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। और हाँ प्लीज तू अकेली आना, अपने वो रिंग और खड़ूस
उस मिस्टर को लेकर मत आना, बहुत बोरिंग है यार। फोन स्पीकर पर था। रोहन के नाश्ता करते हुए हाथ रुक गए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और विभा, मैं फोन कट कर दिया। सॉरी, वो तो मजाक में कह रही थी। तुम भी ना हर बात को दिल पर ले लेते हो। रोहन का उतरा चेहरा देखकर विभा बोली, और वैसे भी बोरिंग होगे पूरी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो बहुत बहुत रोमांटिक हो विभा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर कोई बात हो तो बस मुझसे बोलो। कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। दुनिया बस मजाक बनाती है और कुछ नहीं। ओके बॉस, आगे से ध्यान रखेंगे। और उसने रोहन को गले लगा लिया। तुम अगर नाराज हो तो मेरी सहेलियों के साथ थोड़ी देर के लिए आ जाऊं, पर विभा आज का दिन तो बस तुम और मैं। तुम कभी और चले जाना। मैं कितना कुछ सोच रखा है। अरे कल वो वापस जा रही है, बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छे हो ना। उसके बाद तो बस मेरा सारा समय तुम्हारे लिए ही तो है। ठीक है, तुम जाओ। रोहन थोड़ा उदास होकर बोला। ओ रोहन, तुम कितने स्वीट हो ना। थैंक यू रोहन। और उसने रोहन के दोनों गालों पर किस किया। विभा जल्दी आने का कह कर चली गई। इधर रोहन दिन भर उसका इंतजार करता रहा। शाम को विभा आपका फोन आया। सॉरी रोहन, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं खाना खाकर आऊंगी। तुम्हारे लिए भी पैक करा लाती हूँ। नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं कुछ भी खा लूंगा। और उसने फोन रख दिया। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। अब रोहन कभी कभी विभा से कहता, विभा हमारी शादी को साल भर हो गया, अब हमें हमारे बच्चे के लिए सोचना चाहिए। पर बच्चों के बारे में बात करते हैं, विभा गुस्सा हो जाती है, उसका पारा चढ़ जाता। अभी से बच्चा? अरे अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं। मुझे अभी जिंदगी जीनी है खुलकर। मैं अभी से इस लफड़े में नहीं फंसना चाहती। तुम भी ना औरों की तरह हो, इधर शादी उधर बच्चा। बच्चे की बात सुनते ही विभा का पारा आसमान पर चढ़ जाता। रोहन बस मन मसोड़ कर रह जाता। इधर कुछ दिन से विभा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। ना उसका कुछ खाने का मन करता, बस थकान सी रहती। एक दिन सुबह सुबह वो चक्कर खाकर गिर गई। रोहन बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आया अचानक विभा को क्या हुआ। वह विभा को अपनी फैमिली डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर विभा को एग्जामिन कर रही। रोहन बेचैनी से डॉक्टर के केबिन के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। क्या हो गया विभा को एकदम से? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर ने रोहन को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। रोहन घबराया हुआ बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? विभा तुम तो सही हो ना? विभा का चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था। डॉक्टर ने रोहन को पानी का गिलास पकड़ाया। रोहन ने उसे एक तरफ रखते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ विभा को? रिलैक्स रोहन। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, ये चिंता की नहीं खुशी की बात है। मैं कुछ नहीं समझा डॉक्टर। रोहन बेचैनी से बोला, अरे तुम पापा बनने वाले हो। वह तो ठीक है डॉक्टर, पर विभा को क्या हुआ? रोहन हड़बड़ाहट में बोला। पर जब उसने डॉक्टर के बात पर गौर किया तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक पल को तो जैसे उसके होश ही खो गए। उसी से उसकी आंखें घबरा गई। वो रूंधे गले से बोला, क्या सच सच बताइए डॉक्टर। सुना विभा, तुमने सुना? मैं पापा बनने वाला हूँ। तुम मम्मी बनने वाली हो। रोहन डॉक्टर को धन्यवाद दे रहा। तभी अचानक से विभा बोली, नहीं डॉक्टर, अभी मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी माँ नहीं बन सकती। विभा की बात सुनकर रोहन अचानक अवाक रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विभा तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? अरे कितनी बड़ी खुशखबरी है और तुम यह बोल रही हो। रोहन, मैं तुमसे पहले ही
कहा था, मैं अभी इन सब चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर विभा की बात सुनकर बोली, देखिए ये आपका व्यक्तिगत मामला है, पर जहाँ तक मेरा मानना है यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं होते। आप दोनों अभी घर जाओ, आराम से सोच समझ कर निर्णय लो। और मेरी राय ही है, भगवान के लिए इस तोहफे को दिल से स्वीकार करो। अरे पता नहीं कितने लोग तरसते हैं इस उपहार के लिए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, इसलिए जो भी निर्णय सोच समझ कर लेना। विभा और रोहन घर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते गाड़ी में विभा ने रोहन से कोई बात नहीं करी, वो जैसे छटपटा रही थी। घर आकर वह सीधे अपने बेडरूम में चली गई। रोहन जब उसके पीछे पीछे कमरे में आया तो विभा बेचैनी से उधर चक्कर लगा रही थी। परेशानी और तनाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रोहन को देखते ही वो भाग कर रोहन के पास आई और उसे झिझोड़ते हुए बोली, रोहन प्लीज, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अभी से इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहती, हम ये बच्चा गिरा देंगे। रोहन जो अब तक शांत था, विभा की ये बात सुनकर गुस्से से फट पड़ा। विभा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? दिमाग में ये बात कैसे आई? विभा, मैं पहली बार रोहन को इतना गुस्से में देखा था, उसको यकीन नहीं हुआ कि उसका रो रोहन उसे इतना गुस्सा भी कर सकता है। दूसरे ही पल रोहन ने अपने गुस्से पर काबू किया और विभा को पलंग पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, देखो विभा, अभी तुम तुरंत ये निर्णय कर रही हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। वैसे भी अब हमें बच्चों के लिए तो सोचा ही चाहिए, हमारी फैमिली को बढ़ाने का यह बिल्कुल सही समय है। पर विभा, मैं तो जैसे हट पकड़ ली, वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, या तो तुम मेरा साथ दो, नहीं तो मैं अकेली जाकर अबॉर्शन करा आऊंगी। अब रोहन के शब्द की इम्तिहान हो गई। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? इस बच्चे पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है, तुम अकेले कैसे ये निर्णय ले सकती हो? रोहन गुस्से से कपकपा रहा था। विभा रोते रोते बाहर आ गई। जब रोहन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, वो बाहर विभा के पास गया। धन्यवाद दोस्तों।